नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी पीसीएस टेस्ट सीरीज 2024 में। स्टूडेंट, हम लोग इस समय दृष्टि आईएएस संस्थान के टेस्ट सीरीज को देख रहे हैं, जो कि उसके मेंटरशिप प्रोग्राम का है। तो इसी सीरीज में अब तक हमने 2 टेस्ट देख लिया है। यदि आपने उनको नहीं देखा हो तो आप जो है वह डिस्क्रिप्शन में या तो चैनल विजिट करके उसको देख सकते हैं। बात करें तो हम जो यह टेस्ट सीरीज चलाते हैं उसमें प्रत्येक टेस्ट को 3 पार्ट में करवाते हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ने बोला भी कि इसको एक ही पार्ट में करा दीजिए, लेकिन एक ही पार्ट में कराना काफी जो है वह अच्छी रणनीति नहीं होगी, क्योंकि काफी लेंदी हो जाएगा। देखिए, टेस्ट किसी क्लास में टेबल पे बैठ के देना अलग बात है, उसको सुनना, उसका एनालिसिस देखना वो अलग बात है, उसमें टाइम लगेगा ही। तो इसलिए इसको हम 3 पार्ट में कराते हैं। हमारा मकसद जो है वह सीधे सिर्फ ऑप्शन को बता दें के निकल जाना, वह हमारे नजरिए से अच्छा नहीं होता। उसके बारे में 1-2 पॉइंट जो है वह बताना, एनालिसिस का यही मतलब होता है, ठीक। तो इस प्रकार जो है वह आप हमारे साथ जुड़िए और विभिन्न संस्थानों के टेस्ट, इसके अलावा कुछ स्टैटिक जो है वह चैप्टर्स के सब्जेक्ट्स के क्लास भी हमारे इस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराए जाते हैं टाइम टाइम पे। तो आप, यदि आप अभी तक हमारे इस प्लेटफॉर्म पे नए हो तो उसको जो है वह सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं सीधे प्रश्नों से और एक एक करके प्रश्नों को देखेंगे। तो आज का यह जो हमारा टेस्ट है, यह तीसरा टेस्ट है और तीसरे टेस्ट का यह फर्स्ट पार्ट है। तो चलिए देखते हैं प्रश्नों से। पहला प्रश्न है रिफ्लेक्शंस पुस्तक। पहला प्रश्न क्या है? रिफ्लेक्शंस पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो हमारा स्टूडेंट क्या है, वह है नारायण वाघुल। नारायण वाघुल की यदि बात करें स्टूडेंट, तो यह प्रख्यात जो है वह एक बैंकर हैं, ठीक। और इन्होंने जो है वह रिफ्लेक्शंस नामक एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है। तो ऑप्शन जो है हमारा जो है वह बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि भारत के समुद्र के नीचे जो है वह बनने वाली पहली ट्विन टनल का निर्माण किया जाएगा। तो ट्विन टनल का निर्माण किया जाएगा तो यह कहाँ पे है? तो जो यह स्टूडेंट, यह मुंबई में बनाई जा रही है। और यदि इस टनल की हम बात करें तो यह जो है वह कुल 10.5 किलोमीटर के आसपास इसकी जो है वह लंबाई होगी। और यह जो है वह मुंबई के मरीन ड्राइव को बांद्रा वर्ली से जो है वह लिंक करेगी। तो सही ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण 2022 के अनुसार, 21-22 के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे नव प्रवर्तनशील राज्य के रूप में उभरा है? तो बात करें तो इस रिपोर्ट के अनुसार, सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार जो है वह भारत का केरल राज्य जो है वह सबसे ज्यादा इनोवेटिव स्टेट के रूप में उभरा है। तो ऑप्शन सी हमारा जो है वह करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसे यूनेस्को विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2023 से जो है वह प्रदान किया गया। तो बात करते हैं यूनेस्को विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2023 की। यह जो है वह नीलोफर हामिदी को जो है वह दिया गया है। इसके अलावा इलाहे मोहम्मदी को और नरगिस मोहम्मदी को दिया गया। तो इन तीनों को स्टूडेंट यह यूनेस्को का विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार दिया गया। तो ऑप्शन जो है हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। बात करें विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की, तो प्रत्येक वर्ष जो है वह 3 मई को स्टूडेंट विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में समाचार में रहा सितवे पत्तन जो है वह कहाँ से संबंधित है? तो सितवे पत्तन की बात करें स्टूडेंट, तो यह म्यांमार से संबंधित है। म्यांमार से संबंधित है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। अगला स्टेटमेंट है कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2023 का विषय क्या था? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की यदि हम बात करें तो प्रतिवर्ष जो है वह 11 मई को स्टूडेंट राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। और इस वर्ष जो पिछले बीते वर्ष 2023 में इसका जो थीम था, बात करें इसका जो विषय था वह क्या था? तो वह था स्कूल टू स्टार्टअप इग्नाइटिंग यंग माइंडसेट टू इनोवेट। तो ऑप्शन जो है हमारा ए करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि
संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्य यानी कि एसडीजी के स्थानीयकरण को अपनाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? तो वह पहला शहर कौन सा है स्टूडेंट? तो वह मध्य प्रदेश का जो है वह भोपाल शहर जो है वह एसडीजी के स्थानीयकरण को अपनाने वाला भारत का पहला शहर है। तो ऑप्शन जो है हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वीरता पुरस्कारों के संदर्भ में सही है? पहला स्टेटमेंट क्या दिया गया है कि कीर्ति चक्र दूसरा सबसे बड़ा शांतिकालीन, ध्यान रखिएगा शांतिकालीन जो है वह वीरता पुरस्कार है, जो कि बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि शौर्य चक्र दुश्मन के साथ सीधी मुठभेड़ में शामिल न होते हुए वीरता, साहसिक कार्यों अथवा बलिदान के लिए जो है वह प्रदान किया जाता है। तो यह दोनों स्टेटमेंट स्टूडेंट अपने आप में करेक्ट हैं। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। तो फटाफट आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को जो है वह शेयर भी कीजिए। ठीक, तो चलिए अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि पिट्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग 2023 जो है वह आयोजित किया गया था। तो पिट्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग की बात करें तो यह 2 और 3 मई को जो है वह आयोजित किया गया था। और कहाँ आयोजित किया गया था? जर्मनी में स्टूडेंट। ठीक, तो जर्मनी में किया गया था, ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि किस मंत्रालय ने जो है वह पोषण भी और पढ़ाई भी जो है वह कार्यक्रम शुरू किया है? तो पोषण भी और पढ़ाई भी कार्यक्रम की यदि हम बात करें तो यह खाद्य महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। तो ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट की हाल ही में कीरू जल विद्युत परियोजना जो है समाचारों में रही। तो यह कहाँ पे है? तो कीरू जल विद्युत परियोजना की बात करें तो यह जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा जिले में है स्टूडेंट। और यह किस नदी पे है? तो यह चिनाब नदी पे है। ध्यान रखिएगा, चिनाब नदी में जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा जो है वह जिले में स्थित है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया था। तो बुकर पुरस्कार की यदि हम बात करें तो यह किसे दिया गया था? तो यह जॉर्जी गोस्पोटिनो के को जो है वह दिया गया था। ऑप्शन जो है सी हमारा करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं स्टूडेंट। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का उद्घाटन किया। तो एक्सपो 2023 में इसका उद्घाटन की यदि हम बात करें तो यह कहाँ पे किया? तो यह नई दिल्ली में किया स्टूडेंट, नई दिल्ली में किया। ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला प्रश्न हाल ही में सबसे बड़ा स्वयं सहायता समूह कुदुम्बश्री समाचारों में चर्चित था। इसकी स्थापना जो कहाँ पे हुई? तो यदि इसकी स्थापना की हम बात करें स्टूडेंट तो इसकी स्थापना केरल में हुई थी। और यह स्थापना वर्ष की यदि बात करें तो 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप कुदुम्बश्री जो है वह केरल का है और 1997 में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए अगला प्रश्न है कि किस मंत्रालय ने जो है वह मेरी लाइफ नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो मेरी लाइफ नामक मोबाइल एप्लीकेशन की बात करें तो यह पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है कि समुद्र शक्ति द्विपक्षीय अभ्यास जो है वह युद्धाभ्यास किनके बीच है? तो भारत और इंडोनेशिया के बीच जो है स्टूडेंट समुद्र शक्ति एक द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास है। तो ऑप्शन सी जो है वह करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस विमानपत्तन को जो है वह विश्व भर में समय का सबसे पाबंद विमानपत्तन घोषित किया है? तो समय का सबसे पाबंद जो है वह विमानपत्तन की बात करें तो यह जीएमआर हैदराबाद अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन है स्टूडेंट। कौन सा? जीएमआर हैदराबाद अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन। चलिए अगला प्रश्न साहस पहल जो है वह भारत के किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो साहस पहल की बात करें स्टूडेंट तो यह जो है वह तेलंगाना राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। तेलंगाना राज्य के द्वारा साहस पहल शुरू किया गया है। यदि इसके उद्देश्य की बात करें तो वर्क प्लेस पर यानी कि कार्यस्थल पर महिलाओं के उत्पीड़न को जो है वह मुक्त बनाना है इसका उद्देश्य। ठीक, तो ऑप्शन जो है वह हमारा डी करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि मोघरा यानी कि
मेरा घर योजना शुरू की गई है। तो यह एक आवास योजना है, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम आपने सुना होगा, उसी प्रकार से यह उड़ीसा राज्य की एक आवास योजना है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है स्टूडेंट, वह है पीबीआर के बारे में, यानी कि पीपुल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर। तो यह जो है वह अब अद्यतन बनाने और सत्यापन के लिए राष्ट्रीय अभियान समाचारों में देखा गया, यह प्रारंभ किया गया। तो यह जो है वह पीबीआर रजिस्टर प्रारंभ किया गया किस राज्य में? तो गोवा में स्टूडेंट। बात करें पीबीआर की, पीपुल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर, तो यह जो है वह जैव विविधता के विभिन्न पहलुओं को जो है वह व्यापक रिकॉर्ड के रूप में जो है वह संग्रहित करता है। तो जैव विविधता का जो एक व्यापक रिकॉर्ड होता है, उसको संग्रहित करने वाले रजिस्टर को क्या बोला जाता है? पीपल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर। तो गोवा राज्य ने इसको शुरू किया है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला अंतरिक्ष यात्री बनी? तो पहली अरब महिला अंतरिक्ष यात्री की बात करें तो है रेयाना बरनावी। तो रेयाना बरनावी जो है वह पहली अरब महिला है जिन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत प्रशांत द्वीप समूह सहयोग मंच, ठीक, शिखर सम्मेलन जो है वह आयोजित किया गया था। तो यह प्रशांत महासागर का एक द्वीपीय देश है जो कि पापुआ न्यू गिनी में आयोजित किया गया था। ठीक, तो यह शिखर सम्मेलन पापुआ न्यू गिनी में आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन जो है वो बी करेक्ट है। अगला है कि पैच रिपोर्टिंग ऐप जो है वह किस राज्य से संबंधित है? यदि बात करें पैच रिपोर्टिंग ऐप की, तो यह जो है वह उत्तराखंड से संबंधित है, और यह उत्तराखंड के लोक निर्माण विभाग द्वारा जो है स्टूडेंट जारी किया गया है। तो इस प्रकार ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है एकथा हार्बर, एकथा हार्बर किस देश में जो है वह भारतीय अनुदान सहायता से तैयार किया जा रही सबसे बड़ी परियोजना है? तो बात करें एकथा हार्बर की, तो यह मालदीव में स्थित है स्टूडेंट। यह बंदरगाह और भारतीय अनुदान की सहायता से जो है इसका विकास किया जा रहा है। तो ऑप्शन जो है इस प्रश्न का सही ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विश्व बैंक जो किसे जो है वह विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में जो है वह नियुक्त किया गया? तो 14वें अध्यक्ष के रूप में बात करें तो अजय बांगा को, भारतीय मूल के हैं अजय बांगा, उन्हें जो है वह 14वें अध्यक्ष के रूप में विश्व बैंक के नियुक्त किया गया है स्टूडेंट। तो ऑप्शन जो है स्टूडेंट हमारा बी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कि हाल ही में परला खेमुंडी रेलवे स्टेशन जो है वह समाचारों में चर्चित रहा। तो यह कहाँ पे स्थित है? तो यह जो है स्टूडेंट यह उड़ीसा में स्थित है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत सरकार ने देश के पहले भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र, वायुसेना हेरिटेज सेंटर का जो है वह उद्घाटन किया। तो यह कहाँ पे किया? तो यह चंडीगढ़ में किया स्टूडेंट। ठीक, तो ऑप्शन जो है हमारा बी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है भारत भारत ने किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर की शुरुआत की? तो नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर की बात करें तो यह भारत और यूके का जो है एक संयुक्त कार्यक्रम है, और यह जो है वह ब्रिटेन के साथ मिलकर इस कार्यक्रम की शुरुआत भारत ने की है, और ऑप्शन डी इस प्रश्न का जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो विश्व पशु चिकित्सा दिवस की बात कही जा रही है, तो यह कब मनाया जाता है? तो विश्व पशु चिकित्सा दिवस की यदि हम बात करें तो यह 29 अप्रैल को मनाया जाता है स्टूडेंट। ठीक, 29 अप्रैल को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के तीसरे संस्करण का वर्चुअल उद्घाटन किया। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के थर्ड एडिशन का वर्चुअल जो है इनॉग्रेशन जो है वह प्राइम मिनिस्टर ने लखनऊ में किया था स्टूडेंट। कहाँ पे किया गया था? लखनऊ में। तो ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट बी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि
पाषाण युग यानी कि स्टोन एज टर्म को जो है वह प्रतिपादित किया था। तो स्टोन एज टर्म की बात करें तो इसका प्रतिपादन जे थॉमसन ने किया था। स्टूडेंट किसने किया था? जे थॉमसन ने। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पूरा पाषाण अथवा प्राचीन पाषाण युग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है वह सही है? तो एक एक करके स्टेटमेंट पहले पढ़ते हैं। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि ये स्थल आमतौर पर जल स्रोतों के निकट स्थित होते थे। करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि इन स्थलों पर रहने वाले लोग पशुओं का शिकार करने के लिए हाथ के आकार के और पत्थर के नुकीले औजार का इस्तेमाल करते थे। तो दोनों स्टेटमेंट इस प्रश्न का सही है। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अनाज की खेती जो है वह सर्वप्रथम प्रारंभ हुई। तो अनाज की खेती की यदि हम बात करें तो यह सर्वप्रथम नवपाषाण काल में जो है वह प्रारंभ हुई थी। ठीक, तो नवपाषाण काल में। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है नवदा टोली निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो नवदा टोली की यदि हम बात करें स्टूडेंट तो यह मध्य प्रदेश के महेश्वर में स्थित है और नर्मदा नदी के किनारे है। ठीक, तो नवदा टोली जो है वह मध्य प्रदेश के महेश्वर में स्थित है, जो कि एक पुरातात्विक स्थल है। तो ऑप्शन जो है डी करेक्ट है हमारा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि महापाषाण की पहचान की गई। महापाषाण मेगालिथ इसको बोला जाता है। तो इसकी पहचान स्टूडेंट समाधि स्थल के रूप में की गई, यानी कि लोगों के जो है वह मृत शवों के समाधि स्थल के रूप में महापाषाण का प्रयोग किया जाता था। ठीक, तो इस प्रकार करेक्ट ऑप्शन जो है वह ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का सबसे पहला साक्ष्य मिलता है। तो कृषि के सबसे पहले साक्ष्य की बात करें तो वह मेहरगढ़ से मिलता है स्टूडेंट। मेहरगढ़ से जो है वह कृषि का सबसे पहला साक्ष्य मिलता है और मेहरगढ़ एक नवपाषाणिक स्थल है स्टूडेंट। क्या है? नवपाषाणिक स्थल है। ठीक, तो ऑप्शन सी करेक्ट है हमारा। अगला है कि प्राचीन स्थल है और राज्य है, तो इसमें कौन सा सही नहीं है, सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है। तो देखते हैं। तो हल्लूर जो है एक नवपाषाण कालीन स्थल है जो कि कर्नाटक में स्थित है, बिल्कुल सही है। मास्की केरल दिया गया है, गलत है, क्योंकि मास्की केरल में ना होकर कहाँ पे है स्टूडेंट? आंध्र प्रदेश में है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। नागार्जुन कोंड आंध्र प्रदेश में है, बिल्कुल सही है। आदि चनल्लूर जो है वह तमिलनाडु में, यह भी सही है। तो यहाँ पे दिया है कौन सुमेलित नहीं है। तो इस प्रकार हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट वह ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल बरामद किए गए हैं। एक ही कब्र से जो है वो 3 मानव कंकाल बरामद किए। तो यह कहाँ पे है? तो यह दमदमा में स्थित है। ठीक, तो दमदमा से जो है स्टूडेंट एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल बरामद किए गए। और दमदमा कहाँ है? तो यह उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है स्टूडेंट, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में। तो इस प्रकार ऑप्शन जो है हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है स्टूडेंट कि नवपाषाण युग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला देखते हैं स्टेटमेंट क्या दिया गया है कि उतनूर कर्नाटक में पाए जाने वाला एक नवपाषाण कालीन स्थल है। तो गलत है, क्योंकि उतनूर की यदि बात करें तो यह कर्नाटक में, वो सॉरी, कहाँ पे पाया जाता है? आंध्र प्रदेश में पाया जाता है स्टूडेंट। ठीक, और नवपाषाण कालीन स्थल की मुख्य विशेषता मिट्टी के बर्तनों का निर्माण है। तो यह बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन बी इस आधार पर हमारा सही जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारत में मेहरगढ़ था। तो मेहरगढ़ की अभी चर्चा ऊपर हुई थी। तो मेहरगढ़ जो था बेलन घाटी में एक नवपाषाण कालीन स्थल था। मेहरगढ़ की बात करें स्टूडेंट तो सर्वप्रथम यहाँ पे कृषि के साक्ष्य मिले, जो कि नवपाषाण कालीन एक स्थल है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा और इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो है वह ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसे स्वदेशी आंदोलन को मद्रास तक प्रसारित किया और तूतीकोरन कोरल मीण हड़ताल का आयोजन किया? बात करें स्वदेशी आंदोलन की तो 1905 में बंगाल विभाजन को लेकर यह आंदोलन हुआ था और इसे जो है वह आंध्र प्रदेश मद्रास तक जो है वह
ले जाने का कार्य जो किसने किया, तो वह थे चिदम्बरम पिल्लई। ठीक, तो इन्होंने जो है इसके प्रसार में योगदान दिया। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, तो इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो है वह लगाना है। तो देखते हैं एक एक करके चारों का हम पहले आप यहाँ पे आपको बता देते हैं, उस आधार पर सही ऑप्शन तक हम लोग पहुंच जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं जस्टिस पार्टी आंदोलन। ठीक, तो जस्टिस पार्टी आंदोलन की यदि बात करें तो यह 1916 में हुआ था। ठीक, बात करें सत्य शोधक आंदोलन की, तो ज्योतिबा फूले के नेतृत्व में यह 1873 में हुआ। बात करें आत्मसम्मान आंदोलन की, तो आत्मसम्मान आंदोलन स्टूडेंट ईवी रामास्वामी नायकर या पेरियार नायकर के नेतृत्व में जो है वह 1925 में हुआ था। बात करें नायर आंदोलन की, तो नायर आंदोलन स्टूडेंट 1891 में हुआ। अगर इस आधार पर देखें, इसको आप नोट भी कर सकते हैं, इस आधार पर देखें तो ये हमारा जो सही ऑप्शन होगा वह ऑप्शन बी करेक्ट होता दिखेगा। तो ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न भी सुमेलन से संबंधित है, लेकिन इसमें पूछा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक, तो देखते हैं, तो ईस्ट इंडियन जो है वह हेनरी विवियन डी रोजियो द्वारा जो है वह संपादित समाचार पत्र था, बिल्कुल करेक्ट है। रस्त रस्त गोफ्तार जो है वह एक गुजराती समाचार पत्र था, जो कि दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित था, करेक्ट है। द हिंदू जो है वह जीएस अय्यर द्वारा एक साप्ताहिक अंग्रेजी माध्यम का समाचार पत्र था, यह भी करेक्ट है। लिखा गया है कि सोम प्रकाश देवेंद्रनाथ टैगोर, यह गलत है। जो सोम प्रकाश था यह देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा नहीं, बल्कि यह द्वारकानाथ विद्याभूषण द्वारा जो है वह संपादित था। तो इस प्रकार ऑप्शन जो है हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, सोम प्रकाश, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, सोम प्रकाश जो है वह द्वारकानाथ विद्याभूषण द्वारा संपादित एक समाचार पत्र था। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न है स्टूडेंट कि भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसने स्वयं को गांधीवादी कहा? किसने स्वयं को गांधीवादी कहा? तो चित्तू पांडे जो थे, इन्होंने स्वयं को गांधीवादी कहा था। सही ऑप्शन ए होगा। अगला जो है वह क्वेश्चन देखते हैं कि तीसरा गोलमेज सम्मेलन के दौरान भारत का वायसराय निम्नलिखित में से कौन था? तो तीसरे गोलमेज सम्मेलन की यदि बात करें तो लॉर्ड हार्ड विलिंगटन जो थे, लॉर्ड विलिंगटन, यह तीसरे गोलमेज सम्मेलन और इसके साथ ही जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें भी यही जो थे वह वायसराय के पद पे थे। तो ऑप्शन जो है डी सही है। यदि पहले सम्मेलन की बात करें तो लॉर्ड इरविन वहां पे होगा पहले सम्मेलन में। ठीक, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला गुजराती समाचार पत्र की यदि बात करें तो बॉम्बे समाचार जो था वह पहला गुजराती समाचार पत्र था। यदि रस्त गोफ्तार की बात करें तो यह दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित यह भी एक गुजराती समाचार पत्र था, लेकिन पहला जो है वह बॉम्बे समाचार था। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि अस्थाई बंदोबस्त शुरू किया गया था। तो अस्थाई बंदोबस्त स्टूडेंट 1793 में जो है वह कॉर्नवालिस द्वारा शुरू किया गया था। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन यंग बंगाल आंदोलन से जुड़े नहीं थे? तो यंग बंगाल आंदोलन की बात करें तो यह एक रेडिकल आंदोलन था जो कि हेनरी लुई विवियन डेरोजियन द्वारा शुरू किया गया था, और इसमें रसिक कृष्ण मल्लिक और कृष्ण मोहन बनर्जी शामिल थे, जबकि राधा कांत देव इसमें शामिल नहीं थे। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा वायसराय और कार्यक्रम जो है वह सुमेलित नहीं है? तो वायसराय एक और दिया गया है और उनके द्वारा किए गए कुछ कार्य दिए गए हैं। ठीक, तो देखते हैं। लॉर्ड कैनिंग के समय 1861 का भारत परिषद अधिनियम जो है पारित हुआ, करेक्ट है। लॉर्ड मेयो राजकीय रेलवे का परिचय हुआ, बिल्कुल करेक्ट यह भी है। लॉर्ड रिपन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, यह गलत है स्टूडेंट, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है वह लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में हुई थी 1885 में। ठीक, तो इस प्रकार ऑप्शन सी हमारा जो है वह करेक्ट हो जाएगा, और यह जो है वह करेक्ट ही है। अगला प्रश्न, आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं स्टूडेंट, 50वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक
कौन सी पुस्तक देरेस कथा के लिए जाना जाता है? तो कौन कौन अपनी पुस्तक कौन अपनी पुस्तक देरेस कथा के लिए जो जाना जाता है? तो देरेस कथा एक कृति है और उसके लिए जो उसके लेखक हैं, बात करें उनकी, तो वह है सखाराम गणेश्वर देउस्कर। गणेश देउस्कर जो थे, इसके लेखक थे। तो इस प्रकार यह पूरा जो है आज का यह सेशन, ये आज हम यही समाप्त करते हैं और आशा करता हूँ कि यह काफी पसंद आया होगा आपको। और आपने अभी तक तो जो टेस्ट पीछे हो चुके हैं 3-3 यानी कि कुल 6 क्लासेस में, तो उसको जो है आप देख लीजिएगा। आधे-आधे घंटे की क्लासेस हैं और इसके बाद जो है आप इसको देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।